नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ इसके कुछ लेवल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। और आज की वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि बाजार जो है अभी इतना ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुका है, इसके साथ साथ प्रीमियम इतने ज़्यादा हाई हैं कि ऑप्शन बायर को उस हिसाब से पैसा उसका नहीं बन पा रहा है। रीजन इसके पीछे क्या क्या है वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा लेवल्स तो मैं बताऊंगा, इसके साथ साथ बताऊंगा कि आपके लिए बाय और सेल अपॉर्चुनिटी इस लेवल के अकॉर्डिंगली क्या होनी चाहिए वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी की आज 70 पॉइंट पॉजिटिव है। और आज बाजार की बात करें तो बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुआ था, और उसके बाद अगर देखा जाए तो कभी बाजार में गिरावट आई, फिर बाजार में तेजी देखने को मिली। यानी कि आज का जो जोर था वो कंसोलिडेशन से भरा पड़ा था। आपको ये समझ नहीं आएगा कि भाई क्या यहाँ से बाजार के में गिरावट आएगी या फिर कोई तेजी देखने को मिलेगी। बाजार का जो एक व्यू है ना वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं था, बट उसके बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला जिसके अकॉर्डिंगली लगा हाँ शायद बाजार में थोड़ी बहुत टाइम के लिए तेजी आ सकती है। देखिए इससे पहले भी दोस्तों मैं बता चुका हूं आपको कि ओवरऑल बाजार का ट्रेंड कुछ भी हो, बट आपको इंट्राडे के अकॉर्डिंगली ही 15 मिनट के चार्ट पे ही आपको अगर आप ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ही करिएगा। रीजंस उसके पीछे क्या है कि अगर आपको ओवरऑल बाजार लग रहा है कि भाई बाजार मुझे लग रहा है कि 1000-1500 की गिरावट आ सकती है, क्योंकि ऐसा बाजार में भी बोला जा रहा है, बाजार में जो जितने भी बड़े एनालिस्ट है वो भी यही बात कर रहे हैं कि बाजार में गिरावट आ सकती है। और गिरावट लग भी रही है चार्ट पे, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रही। बट होता क्या है कि जब ये न्यूज़ जो होती है वो इतनी ज़्यादा डिस्काउंटेड हो जाती है तो वहाँ पे हर आदमी सेल करने लग जाता है। अब हर आदमी सेल करने लगेगा तो फिर तो बाजार गिरेगा नहीं ना, क्योंकि स्मार्ट आदमी है, अगर हर कोई सेल करेगा तो वो बाय करेगा। तो बाजार के चलने का नियम कुछ ऐसा ही है। तो यहां पे कहना चाहूंगा कि बाजार में अगर गिरावट आनी होती है तो वो एकदम से नहीं गिरता, वो पहले आता है, कंसोलिडेट करता है, फिर थोड़ी तेजी दिखाता है, फिर वहां पे कंसोलिडेट करेगा, फिर वहां पे रिटेलर को लगेगा कि अब यहां से तेजी आएगी, फिर एकदम से गिरावट आएगी, फिर उसके बाद वहां पे हर जगह से न्यूज आएगी कि अब तो गिरेगा, फिर उसके बाद फिर से कंसोलिडेट होगा, फिर से बाजार में तेजी आएगी, फिर से रिटेलर वहां से बाय करेगा एक नई तेजी के लिए और फिर से गिरावट आएगी। तो बाजार का जो ट्रेंड है वो हमेशा इस तरीके से चलता है। अब आपको कैसे ट्रेड बनाना है, कैसे आपको अपने बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, लेवल्स को किस तरीके से फाइंड करना है, ये सारी चीजें मैं वीडियो में बताना चाहूंगा। अब जैसे कि निफ्टी का चार्ट आप मेरे सामने देख रहे हैं, तो निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर लिया है। अब 21,927 के आसपास की यहाँ पे क्या है निफ्टी की क्लोजिंग है, आपको दिख रहा होगा। अब इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो एक इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस है जो कि अभी ब्रेक तो कह सकते हैं कि हुआ है, बट अभी क्लोजिंग जो है इसके नीचे है। अब इसके ऊपर ना हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, यहाँ पे फिर से बोलना चाहूंगा। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी का जो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेगा दोस्तों जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए काफी नया हो सकता है। अब हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं 21,940 रुपए के आसपास का, हमने मोटा मोटा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी का रख लिया। अब अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल आपको देखने को मिली है। आपको कैंडल अच्छी तरीके से दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, आपको काफी कुछ समझ में आएगा एक कैंडल के बारे में कि एक एक कैंडल आपसे क्या कह रही है। अब ये हो गया जिसका एक रेजिस्टेंस लेवल। अब रेजिस्टेंस के बाद अगर आप देखेंगे तो कोई भी कैंडल अभी जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर इसने क्लोज नहीं करा है। ध्यान में सुनना, क्लोज नहीं करा है। हाई जो भी बनाया वो एक अलग चीज है, बट क्लोजिंग नहीं कर रहा है। अब इस कैंडल को देखेंगे, इसकी भी क्लोजिंग नीचे है, इसकी भी क्लोजिंग नीचे, यहाँ पे भी ये 6 की 6 कैंडल की क्लोजिंग नीचे है। और अगर बाजार का जो रेजिस्टेंस मैंने बताया 21,940 का, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो बाजार में कह सकते हैं कि भाई तेजी बन सकती है। बट यहां से जब तक ये 21,940 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, या फिर कल के दिन भी अगर आपको 21,950 के ऊपर बाजार सस्टेन होता दिखाई नहीं देखेगा, तो तब तक मेरे हिसाब से बाइंग इसमें फिलहाल अभी निफ्टी में अवॉइड आप कर सकते हैं। 21,950 के ऊपर आप चाहे तो बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, बट अभी मैं बोलूं इस लेवल पे कि क्या करना चाहिए तो भाई मैं भी कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं तो सिर्फ बोलूंगा कि 21,950 के ऊपर 940 के ऊपर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो आप चाहे तो अपना ट्रेड बना सकते हो। बाकी मेरे को तो यहाँ से अभी यही लग रहा है कि भाई अभी अगर बाजार कल के दिन 21,900 के नीचे जाता है, 21,900 के नीचे बाजार अगर ट्रेड कराता है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं ट्रेड करता हूं तो मैं नहीं कह रहा कि आप इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करो, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई भी किसी तरीके की सलाह नहीं देता। अगर हाँ 21,900 के नीचे बाजार ट्रेड कराएगा तो मैं क्या करूंगा जी, ये जो कैंडल है, जो हाईएस्ट कैंडल है, जो आज का हाई है 21,931 के आसपास का ही हाई जो बना है आज, उसका ही मेरा क्या रहेगा, एक तरीके से स्टॉप लॉस रहेगा अगर मैं ट्रेड बनाता हूं तो 21,900 के नीचे वीकनेस है। और
SL मैंने आपको बता दी 21,931 के आसपास का बनता है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट अगर कल के दिन बाजार अगर गैप अप ओपन होता है बुलिश कैंडल के साथ, 2 कैंडल 15 मिनट की इसके ऊपर बनती है, तो फिर वहां से इसमें बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। फिर से कहना चाहूंगा, मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड ना बनाइएगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं किसी तरीके की कोई भी टिप वगैरह नहीं देता हूं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि बाजार कैसा लग रहा है और किस तरीके की एनालिसिस कर रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम ये तो हमने डायरेक्टली चार्ट लिया है और 1 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे आपके साथ ओपन करा है। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ, क्योंकि देखो हर लेवल पे मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट का चार्ट, क्योंकि देखो 1 मिनट के चार्ट पे ऐसे ट्रेड नहीं होता है, बट मैं आपको सिखाने के पर्पज से 1 मिनट का चार्ट आपको दिखा रहा था। अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है आवरली चार्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के साथ साथ एक और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे भी देखने को मिला है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ठीक है। फिर एक और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है जो अभी सस्टेन नहीं कर रहा है, और आज बाजार ने इस लेवल पे आके कहीं ना कहीं रिटेस्ट भी करा था। तो अगर आप आवरली चार्ट के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो ब्रेकआउट इसमें आ चुका है, ब्रेकआउट इसमें मिल चुका है, और यहाँ से लग रहा है कि भाई बाजार एक बार 21,980 या 22,000 के आसपास जा सकता है। बट जो सपोर्ट है इसका, वो सपोर्ट जो बनता है दोस्तों वो है 21,850 के आसपास। अगर 850 के नीचे जाएगा तो फिर इसमें सेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। बट अगर बाजार की बात करें तो बाजार में पिक्चर क्लियर नहीं है। अगर आप ये ट्रेंड भी देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाजार जो था वो काफ़ी हद तक कंसोलिडेट था, बस एक आज एक स्पाइक आया था, वो एक अलग चीज़ है, बाकी बाजार बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट था। तो ऑप्शन बायर को ना उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो। ऑप्शन बायर की बात करूँ, चाहे पुट बायर हो, या फिर कॉल बायर हो, पैसा नहीं बन रहा। अगर आप भी मेरी बात से अगर थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दूसरी चीज़, अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताऊं, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैंने देख लिया है, मैं बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। और लेवल मैंने आपको बता दिए निफ्टी के कौन से लेवल हैं, और लग रहा है 22,000 के आसपास जा सकता है एक बार। और अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बताऊँ तो बैंक निफ्टी में दोस्तों ब्रेकआउट आ चुका है। अगर ब्रेकआउट की बात करें तो एग्जैक्टली आपको ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिलेगा, ये ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी में। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट को जूम करता हूं तो एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है, काफ़ी टाइम बाद ब्रेकआउट है मिला है बैंक निफ्टी में। और लग रहा है कि अगर कल बाजार 46,250 के आसपास ही सस्टेन करता है, थोड़ा सा ट्रेड कराता है, तो मुझे अगला जो लेवल है बैंक निफ्टी में जो आता दिखाई दे रहा है वो लग रहा है फिर 46,900 के आसपास, जो कि बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में ही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रेकआउट्स पे काम करिए, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ ठीक है, कई बार मेरे को भी लग रहा था कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में गिरावट आएगी, और 22,000 से मैं भी निफ्टी को सेल बोल रहा था, 500 पॉइंट गिर भी गए थे वहाँ से। फिर कल भी लग रहा था कि यार और भी गिरावट आ सकती है, बट कल बाजार रिकवर हुआ, फिर आज भी रिकवर हुआ, अच्छा खासा रिकवर हुआ है। और इसने क्या करा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अपने जो रेजिस्टेंस है, क्रूशियल रेजिस्टेंस है, ब्रेक कर दिए हैं। तो लग रहा है कि बाजार में थोड़ी बहुत तेजी है जो आ सकती है। बाकी फिर भी मैं कहना चाहूँगा, देखो आज तो हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो बाजार बंद होने के बाद कर रहे हैं। देखो इस बात को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना, और लाइव मार्केट में क्या होता है, लाइव मार्केट में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देखो आपने एक दिन पहले एनालिसिस करी, यार कल मैंने चार्ट देख लिया, सारी चीज़ अच्छी लग रही है, कल मैं खरीद लूंगा। अब आप खरीदते हैं, बाजार एकदम से गिर जाता है, क्योंकि लाइव मार्केट में पैटर्न बन जाते हैं कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे। ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई है अपने ऑनलाइन कोर्स में। तो यार उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा एक चैनल है, आप देख सकते हैं, चार्ट एनालिसिस के नाम से चैनल है हमारा, ये पब्लिक चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई टिप वगैरह नहीं देते, जब भी कोई चार्ट में पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे निफ्टी का आज 21,900 के आसपास ब्रेकआउट था, बताया था, फिर 950 के आसपास हाई बना। ऐसे ही दोस्तों बैंक निफ्टी का रजिस्टेंस के बारे में मॉर्निंग में ही बता दिया था। इसके साथ साथ भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का सपोर्ट और ये ट्रेंड लाइन के बारे में हमने ऑलरेडी जब 21,875 था उसके बारे में बता दिया था। तो इस तरीके की न्यूज़ जो होती है, मतलब एनालिसिस जो होती है, वो आपको मिल जाती है हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। 7,999 का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत डिटेल में सिखाया गया है। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सिखाई जाती हैं। साथ साथ स्टॉक का सिलेक्शन जो सबसे जरूरी है, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई गई हैं। बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, सब कुछ मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंने झोंक दिया है। तो
इसके साथ साथ आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का स्ट्रेटेजी कॉम्बो कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, नहीं तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स भी आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी एनालिसिस बेटर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं हमारी एनालिसिस के साथ साथ, तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।